ड्रामा की स्टार्टिंग में हम फीमेल लीड हारिन को देखते हैं। वो खुश है क्योंकि आज उसका बर्थडे है और वो अपने 10 साल पुराने क्रश सियोंजो को प्रपोज करने वाली है। सियोंजो का नाम सुनते ही वो सुपर एक्साइटेड हो जाती है। तभी सियोंजो हारिन को एक फोटो स्टूडियो बुलाता है उसे सरप्राइज देने के लिए। जब वो स्टूडियो में पहुंचती है और डेकोरेशन देखती है तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठती हैं। लेकिन जैसे ही वो पर्दा हटाती है वो शॉक में आ जाती है। सियोंजो ने अपनी कलाई काटकर सुसाइड कर लिया था। अगले सीन में हम 10 साल बाद का टाइम देखते हैं जहां हारिन एक एनिमल रेस्क्यू सेंटर में काम करती है। वो अपना ज्यादातर वक्त एनिमल्स की मदद में बिताती है। आज फिर से हारिन का बर्थडे है। हीमिन उसे केक भेजता है। हारिन हीमिन को थैंक यू कहने के लिए कॉल करती है। तभी उसका कॉलीग आता है और कहता है हमें एक डॉग को रेस्क्यू करना है। जब वो जल्दी से वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो वही हाई स्कूल है जहां सियोंजू और हारिन साथ पढ़ते थे। यह देखकर हारिन थोड़ी इमोशनल हो जाती है। अगले सीन में जब हारिन उस डॉग को रेस्क्यू करने अंदर जाती है तो उसे सियोंजो की बातें याद आने लगती हैं। अब एक पास्ट सीन दिखाया जाता है जिसमें सियोंजो और हारिन कैमरे को लेकर झगड़ रहे होते हैं। हारिन एक फोटो क्लिक करवाना चाहती थी लेकिन सियोंजो उसे कैमरा नहीं दे रहा था। तभी उनका दोस्त किमवी बोलता है। सियोंजो कहता है आई क्लिक अ फोटो ऑफ एनीथिंग बट नॉट हारिन्स। ये सुनकर हारिन गुस्सा हो जाती है और उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन फिसल जाती है। वो गिरने ही वाली होती है कि सियोंजो उसे पकड़ लेता है और दोनों की आंखों में गहरा आई कांटेक्ट होता है। पीछे खड़े दोस्त उन्हें छेड़ने लगते हैं, रोमांस वाला मजाक उड़ाते हैं। हारिन झल्लाकर कहती है मैं सियोंजो जैसे लड़के के साथ रोमांस करना पसंद नहीं करूंगी। ये सुनकर सियोंजो नाराज हो जाता है और दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। प्रेजेंट सीन में हारिन डॉग को रेस्क्यू करने के लिए उसी स्टूडियो में जाती है। तभी उसे सियोंजो की आवाज सुनाई देती है जो उसे अपने साथ अंदर ले जाता है। अब एक पास्ट सीन दिखाया जाता है जहां हारिन और सियोंजू एक कैमरा ठीक कर रहे होते हैं। हारिन कहती है तुम ये सब अकेले क्यों करते हो? यून सियोंग से मदद ले सकते हो। ये सुनकर सियोंजू को हल्की जेलसी होती है और वो पूछता है तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? हारिन जवाब देती है हम बस अच्छे फ्रेंड्स हैं। ये सुनकर सियोंजू थोड़ा उदास हो जाता है। अब वापस प्रेजेंट में हारिन डॉग को रेस्क्यू करने के बाद वहां से वापस जाने लगती है। तभी ओनर उसे एक कैमरा, कुछ फोटोज और एक कार्ड देता है। कार्ड पर लिखा होता है वी कैन लर्न लेसन्स फ्रॉम द पास्ट बट वी कैन नॉट लिव इन इट। ये पढ़कर वो धीरे धीरे वहां से निकल जाती है। अगले सीन में हारिन घर जाती है और उन फोटोज को देखकर रोने लगती है। फिर वो एक लेटर पढ़ती है जिसमें सियोंजू ने उसके लिए अपनी फीलिंग्स कन्फेस की होती है। ये देखकर वो रो पड़ती है और विश करती है काश मैं एक बार और सियोंजू से मिल पाती। पुरानी यादों से पीछा छुड़ाने के लिए वो एक फोटो जला देती है। जैसे ही वो फोटो जलती है वो अचानक 10 साल पीछे पास्ट में चली जाती है। तभी सियोंजो उसे देखता है। अब एक पास्ट सीन में दिखाया जाता है कि एक दिन पहले भी सियोंजो और हारिन किसी बात पर लड़ रहे होते हैं। तभी यूनस्योंग कहता है हारिन तुम मेरे कैमरा से फोटो ले सकती हो। ये सुनकर सियोंजो को फिर जेलसी होती है और वो यूनस्योंग से कहता है कि वो उसे कैमरा न दे, लेकिन यूनस्योंग हारिन को कैमरा दे देता है। तभी सियोंजो खुद आगे बढ़ता है और हारिन की एक फोटो क्लिक करता है और ये वही फोटो होती है जो हारिन ने जलाकर टाइम ट्रैवल किया था। अब प्रेजेंट में हारिन सियोंजो के पीछे भागती है और दौड़ते वक्त उसके पैर में चोट लग जाती है। सियोंजो स्टूडियो के अंदर चला जाता है। हारिन भी वहां पहुंचती है, उसे कसकर गले लगा लेती है और कहती है अगर ये एक ड्रीम है तो मैं इस ड्रीम में हमेशा के लिए रहना चाहती हूँ। अब सियोंजो थोड़ा कंफ्यूज्ड होता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। अगले सीन में हारिन सियोंजो की क्लास के बाहर खड़ी उसे देख रही होती है। सियोंजो उसे देखकर अपना चेहरा छुपा लेता है। इसके पहले कि टीचर उसे डांटती, हारिन वहां से क्वाइटली निकल जाती है। अगले सीन में सियोंजू और हारिन दोनों बाहर जाते हैं। हारिन अचानक सियोंजू की एक फोटो क्लिक करती है, फिर वो साइकिल पर बैठ जाती है। सियोंजू मुस्कुराकर कहता है कसकर पकड़ लो। अब दोनों साइकिल राइड पर निकलते हैं। हारिन हवा में बाल उड़ाते हुए बहुत खुश होती है और विश करती है काश मैं इस ड्रीम से कभी बाहर ना आऊं। लेकिन तभी उसके कान में एक तेज आवाज गूंजती है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है वो वापस प्रेजेंट में होती है। अगले सीन में हारिन ऑफिस जा रही होती है। रास्ते में वो अपने पैर की इंजरी देखती है, वही जो उसे पास्ट में लगी थी। उसी दौरान उसे यूनस्योंग दिखता है। हारिन मुस्कुराते हुए पूछती है क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो? यूनस्योंग थोड़ा चौंकता है। ये सब क्यों पूछ रही हो? हारिन बोलती है तुम आज काफी वेल ड्रेस्ड और हैंडसम लग रहे हो। यूनस्योंग हल्के से हंसते हुए जवाब देता है आज मेरा इंटरव्यू था। अब हारिन उससे अपनी इंजरी के बारे में पूछती है। यूनस्योंग कहता है तुम्हें ये हाई स्कूल में लगी थी। हारिन हैरान रह जाती है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वो घर जाकर सुजिन को कॉल करती है और नी इंजरी के बारे में पूछती है। सुजिन कहती है
तुम्हें ये चोट हाई स्कूल में लगी थी और सियोन जो तुम्हें मेडिकल सेंटर लेकर गया था, उस दिन तुम दोनों क्लास में नहीं थे, जिसकी वजह से सियोनजू को पनिशमेंट भी मिली थी। ये सब सुनकर हारिन जल्दी से अपना फोन निकालती है। उसी में वो फोटो चेक करती है जो उसने ड्रीम में क्लिक की थी और उसे वही फोटो अपने फोन में मिल जाती है। ये देखकर हारिन को समझ आ जाता है वो सच में पास्ट में गई थी। अब उसके मन में ये ख्याल आता है कि अगर मैं फिर से पास्ट में जा सकूं तो मैं सियोनजू की लाइफ सेव कर सकती हूँ। वो सोचने लगती है कि अगली बार वो वापस कैसे जाएगी। उसे वो जली हुई फोटो याद आती है और लगता है यही एक तरीका है टाइम ट्रैवल का। इसके बाद वो फिर एक फोटो जलाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। अब जैसे ही वो आंखें खोलती है वो खुद को फिर से पास्ट में पाती है। वो सियोनजू को ढूंढने बाहर जाती है जहाँ वो गार्डन में बैठा फोटोज क्लिक कर रहा होता है। हारिन दौड़ते हुए उसके पास जाती है और कहती है, यह सच है ना? मैं वापस आ गई हूँ। सियोनजू उसे देखता है, थोड़ा कंफ्यूज्ड होता है, फिर मुस्कुराते हुए कहता है, तुम क्या कह रही हो? पागल हो गई हो क्या? हारिन हड़बड़ाकर बोलती है, नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। तुम मुझे पहचान नहीं रहे? सियोनजू हंसते हुए कहता है, तुम्हें देखकर लगता है जैसे तुम बहुत भूखी हो। हारिन उसके पास बैठती है और पूछती है, क्या तुम ठीक हो? सियोनजू हल्के से मुस्कुराता है, हाँ, मैं ठीक हूँ। अगले सीन में जब सियोनजू अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेल रहा होता है, हारिन सामने बेंच पर बैठी उसे देख रही होती है और सोचती है, सियोनजू की लाइफ में ऐसा क्या है जो उसे परेशान कर रहा है? जब सियोनजू हारिन को वहां बैठा देखता है तो वो अपने दोस्तों से कहता है, जब से हारिन के घुटनों में चोट लगी है वो कुछ अजीब बातें कह रही है। इस पर उसका दोस्त हंसते हुए कहता है, शायद उसका ब्रेन उसके घुटने में है। दोनों हंस पड़ते हैं। वहीं हारिन बेंच पर बैठी होती है। तभी योनसियोंग आकर उसके पास बैठता है। हारिन पूछती है, तुम्हें पता है सियोनजू इन दिनों इतना वरीड क्यों है? योनसियोंग जवाब देता है, हमें लाइब्रेरी में उसका रिकॉर्ड चेक करना चाहिए। दूर से सियोनजू उन्हें साथ बैठा देखता है और उसे हल्की जेलसी होती है। अब हारिन लाइब्रेरी जाती है। वहां लाइब्रेरियन को देखकर वो चौंक जाती है और कहती है, हेमिन। लेकिन लाइब्रेरियन उसे पहचान नहीं पाती। हारिन मन में सोचती है, मैं हेमिन से सियोनजू के रूम में मिली थी। बाद में रिवील होता है कि सियोनजू की एक सिस्टर भी है। हारिन के कहने पर हेमिन उसे सियोनजू का रिकॉर्ड देती है। हारिन किताबें देखने लगती है। जब वो एक बुक निकालती है, एक और किताब उसके सिर पर गिरने ही वाली होती है। तभी सियोनजू आकर उसे बचा लेता है। हारिन घबराकर कहती है, तुम ठीक हो ना? सियोनजू मजाक में जवाब देता है, बल्कि तुम अभी मरने वाली थी। उसी वक्त उसका एक क्लासमेट आता है और कहता है, साइंस टीचर ने तुम्हें बुलाया है। जाते जाते सियोनजू हारिन से कहता है, अपना ध्यान रखना। अगले सीन में टीचर कुछ एडमिशन फॉर्मेलिटीज के लिए पेरेंट्स को बुलाने के लिए कहती है, लेकिन सियोनजू साफ मना कर देता है। अब हारिन किसी तरह सियोनजू का अकाउंट एक्सेस कर लेती है। पासवर्ड वही किताब होती है जो सियोनजू ने आखिरी बार लाइब्रेरी में पढ़ी थी। एक और सीन में हिमेन और सियोनजू खाना खा रहे होते हैं, लेकिन अचानक सियोनजू उठकर जिम चला जाता है। अब हारिन सियोनजू की एक पुरानी पोस्ट पढ़ती है जिसमें लिखा होता है, आई वॉन्ट टू लिव अ नॉर्मल लाइफ, बट नो मैटर हाउ मच आई ट्राई, आई कैनॉट टेक माई सिस्टर्स प्लेस। अंत की लाइंस पढ़कर हारिन को पता चलता है कि सियोनजू अडॉप्टेड है। ये जानकर वो बहुत शॉक्ड होती है। तभी उसके कान में तेज दर्द उठता है और वो वापस प्रेजेंट में लौट आती है। अब हारिन एक चर्च जाती है और वहाँ एक नन से मिलती है। नून बताती है, एक कपल इस चर्च से सियोनजू को ले गए थे। उनका पहला बच्चा खो गया था और सियोनजू का चेहरा उनके बेटे हायमिन जैसा था, इसलिए उन्होंने उसे अडॉप्ट कर लिया। वो यह भी कहती है, सियोनजू बहुत शांत लड़का था। वो स्कूल टाइम में मुझसे मिलने आता था और हारिन के बारे में बात करता था, लेकिन काफी समय से नहीं आया। ये सब सुनकर हारिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले सीन में हारिन हायमिन से उसके कैफे में मिलती है और सियोनजू के बारे में पूछती है। हायमिन कहती है, सियोनजू बाकी लड़कों जैसा ही था। जैसा वो बाहर से क्लीन हार्टेड और अंडरस्टैंडिंग दिखता था, वैसा ही अंदर से भी था। वो खुद भी शॉक्ड होती है जब उसे पता चलता है कि सियोनजू अडॉप्टेड था। हायमिन कहती है, सियोनजू की डेथ मेरी वजह से हुई। मुझे ये भी नहीं पता था कि उसके अपने मॉम डैड के साथ रिश्ते इतने खराब हो गए थे, खास तौर पर अपनी मॉम से। वो कहती है कि इतने सालों बाद जब वो अपने रियल पेरेंट्स से मिली तो वो बहुत खुश थी, लेकिन यही बात हारिन को बहुत दुख देती है। हारिन खुद से नाराज होती है कि 10 साल साथ रहने के बाद भी वो सियोनजू को ठीक से कभी जान नहीं पाई। अगले सीन में हारिन घर आती है और सियोनजू की आईडी चेक करती है, लेकिन इस बार पासवर्ड इनकरेक्ट होता है। वो फ्रस्ट्रेशन में रोने लगती है। हारिन फिर से कैमरा उठाकर कुछ फोटोज क्लिक करने की कोशिश करती है, लेकिन कैमरा खराब निकला। अब उसके पास सियोनजू को बचाने का एक ही तरीका बचा था। वो फिर एक फोटो जलाती है और पास्ट में लौट जाती है। जैसे ही हारिन अपनी आंखें खोलती है, वो खुद को एक क्लासरूम में पाती है।
वो टाइम चेक करती है। घड़ी की सुई तेजी से घूम रही थी। वो वॉशरूम जाने का बहाना बनाती है, लेकिन टीचर उसे एक मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कह देती है। हारिन को प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं आता। वो एम्बैरेस्ड होकर कहती है, क्लास खत्म होने के बाद चली जाऊंगी मैम। बाद में सुजिन उसे याद दिलाती है, तुम्हें मेरी मदद करनी है, भूली तो नहीं? हारिन को बिल्कुल याद नहीं होता कि बात किस बारे में है, तो वो ऑकवर्ड हंसी के साथ कहती है, हाँ हाँ मुझे याद है। हारिन अब सियोंजू और उसके दोस्तों को एक पोस्टर के पास खड़ा देखती है। वो पूछती है, रजिस्टर कर लिया है ना? सियोंजू जवाब देता है, हाँ हमने पहले ही कर लिया है। और तुम आजकल बहुत चीजें भूल रही हो, तुम्हें अपने माइंड का ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। हारिन हंसते हुए कहती है, मैं बस मजाक कर रही थी। तभी सुजिन फिर से उसे टोकती है, मेरे काम के लिए लेट मत होना, वरना फ्रेंडशिप ब्रेक। हारिन फिर से सियोंजू की आईडी खोलती है। इस बार उसमें एक नोट लिखा होता है, हाउ कैन आई कंसिडर दिस फैमिली एज माई फैमिली एंड हाउ कैन आई फॉर्म अ क्लोज रिलेशनशिप विद ऑल ऑफ देम। हारिन सियोंजू के पास जाती है। वो अपनी मॉम को मैसेज टाइप कर रहा होता है, आई एम फ्री टुडे, कैन वी गो फॉर डिनर, लेकिन सेंड करने से हिचकिचा रहा था। हारिन जेंटली कहती है, तुम्हें अपनी मॉम से बात करने में कभी हेजिटेट नहीं करना चाहिए। और वो खुद ही मैसेज सेंड कर देती है। कुछ ही सेकंड्स में रिप्लाई आ जाता है। सियोंजू अपनी मॉम से मिलने निकल पड़ता है। वो एक चिट खोलता है जिसमें हारिन ने लिखा होता है, जब तुम अपनी मॉम से बात करो तो स्माइल के साथ करना, अपनी और उनकी टेंशन थोड़ा कम करना। अब सियोंजू वैसे ही बिहेव करता है जैसे हारिन ने बताया था। धीरे धीरे उसकी और उसकी मॉम की कॉन्वर्सेशन सॉफ्ट और इमोशनल होने लगती है। मॉम पूछती है, हाउ वॉज योर डे टुडे? सियोंजू हंसते हुए कहता है, दैट गर्ल इज अ बिट फूलिश एंड फॉरगेटफुल। दूर बैठी हारिन ये सब सुन रही होती है और गुस्से में खुद से बड़बड़ाती है। अब दोनों बाहर निकलते हैं। हारिन जल्दी से उनके पीछे जाती है, लेकिन अपना फोन वहीं रेस्टोरेंट में भूल जाती है। रास्ते में मॉम कहती है, आज येमिन ने भी मुझे इनवाइट किया था। सियोंजो पूछता है, आपने मुझे क्यों चूज किया? मॉम जवाब देती है, क्योंकि तुमने मुझे पहली बार इनवाइट किया था। ये सुनकर सियोंजो पिछली रात की बात याद करता है, जब उसने कहा था, आई हैव ऑलवेज बीन हार्मिन सब्स्टिट्यूट। अब मॉम उसे सब कुछ साफ साफ बताती है और दोनों के बीच फाइनली सब कुछ ठीक हो जाता है। हारिन दूर से ये सब देख रही होती है। उसे याद आता है, उसने अपना फोन भूल गया है। वो तुरंत रिसेप्शन की तरफ भागती है, फोन लेती है और सुजिन को कॉल करती है, लेकिन सुजिन उसका कॉल उठाती नहीं। तभी सियोंजू का कॉल आता है। वो उसे मिलने बुलाता है। हारिन उसके पास जाती है, क्योंकि अब उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट था सियोंजू की लाइफ बचाना। लेकिन तभी उसे तेज सिर दर्द होने लगता है। अब एक प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है, जहाँ हारिन एक फोटो एल्बम देख रही होती है। उसे उसमें सुजिन की एक भी फोटो नहीं दिखती। वो फोन खोलती है, लेकिन उसमें भी सुजिन का नंबर नहीं होता। वो तुरंत सुजिन के बॉयफ्रेंड को कॉल करती है। वो कहता है, हमने स्कूल टाइम से बात करना बंद कर दिया था। हारिन को याद आता है, जब मैंने सुजिन की मदद नहीं की, उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया था। पीछे से सियोंजू की आवाज आती है। वो पलटती है। सियोंजू को देखकर शॉक्ड रह जाती है। वो उसे टाइटली गले लगाकर कहती है, आई मिस्ड यू सो मच। सियोंजू उसकी आंखों में आंसू देखता है और मुस्कुराकर कहता है, तुम मुझे देखकर इतनी सरप्राइज्ड क्यों हो? हम तो हर दिन मिलते हैं, है ना? अब दोनों डिनर कर रहे होते हैं। हारिन कुछ भी नहीं खा रही थी, बस सियोंजू को देखती जा रही थी। जब सियोंजू पूछता है, हारिन मुस्कुराकर कहती है, तुम्हें खाते हुए देखकर ही मेरा पेट भर गया। लेकिन जब उसकी स्टमक से आवाजें आने लगती हैं, सियोंजू खुद अपने हाथों से उसे खाना खिलाता है। हारिन को वो मेमोरी याद आती है, जब उसने सियोंजू को प्रपोज किया था और उसने भी यस कहा था। अब दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। हारिन बेड पर सो रही थी। उसके मन में चल रहा था, मुझे सियोंजू के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। तभी सियोंजू कमरे में आता है। हारिन उसकी तरफ देखती है और कहती है, क्या तुम मेरे साथ बेड पर सोओगे? सियोंजू थोड़ा ठहर कर जवाब देता है, अगर तुम चाहो तो मैं चला जाता हूँ। हारिन तुरंत कहती है, नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। सियोंजू कमरे में पड़ा फोटो एल्बम उठाता है और उसमें एक फोटो दिखाते हुए हंसकर कहता है, इस दिन तुम जेलस हो गई थी क्योंकि मैंने दूसरी लड़कियों के साथ फोटोज ली थी और तुम उनकी क्लास में जाकर चिल्लाई थी, सियोंजू इज माई बॉयफ्रेंड। हारिन जब सुजिन की फोटो देखती है तो उसकी आंखें भर आती हैं। सियोंजू ये नोटिस करता है और चुपचाप एल्बम बंद कर देता है। हारिन उसे गले लगाकर सॉफ्टली पूछती है, क्या तुम मुझे सुबह छोड़ दोगे? सियोंजू मुस्कुराता है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अगली सुबह हारिन उठती है, लेकिन बेड खाली होता है। वो डर जाती है। तभी दरवाजा खुलता है। सियोंजू हाथ में कुछ पैकेट्स लेकर अंदर आता है। हारिन तुरंत पूछती है, तुम कहाँ गए थे? वो मुस्कुराकर जवाब देता है, मैं सिर्फ फूड लेने गया था, जिससे हारिन को रिलीफ मिलता है। फिर सियोंजू कैजुअली कहता है,
आज मुझे हाफ डे काम करना है। हारिन भी उसके साथ ज्यादा टाइम बिताना चाहती थी, तो वो भी ऑफिस से हाफ डे लीव ले लेती है। दोनों बाहर जाते हैं, लंच करते हैं। छोटी छोटी बातें भी हारिन के लिए स्पेशल थी, क्योंकि सियोंजू का उसकी लाइफ में होना किसी मैजिक से कम नहीं था। सियोंजू उसे ऑफिस छोड़ने आता है और जाते जाते उसकी फिंगर में एक रिंग डाल देता है, जो हारिन कार में भूल गई थी। वो बार बार उसे कहती है, अपना ध्यान रखना, ठीक है। दिन के अंत में सियोंजू उसे कॉल करता है। हारिन पूछती है, तुम कहाँ हो? सियोंजू जवाब देता है, मैं हॉस्पिटल में ही तो हूँ, और कहाँ होऊंगा? वो कहता है, एक पेशेंट को हैंडल करते वक्त मुझे हल्की सी चोट लग गई। हारिन चिंता में पड़ जाती है, लेकिन सियोंजू उसे समझाता है, डोंट वरी, वर्क के बाद मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊंगा। थोड़ी देर बाद हारिन उससे मिलने आती है। वो सीधा कहती है, मुझे अपनी इंजरी दिखाओ। सियोंजू अपना हाथ दिखाता है, सिर्फ एक माइनर कट था। हारिन को थोड़ा राहत मिलती है। तभी किमवी वहां आता है। हारिन उसे देखकर चौंकती है। What are you doing here? किमवी हंसते हुए कहता है, Don't you remember? I also work with सियोंजू। हारिन जब उसका आईडी कार्ड देखती है तो समझ जाती है, वो भी एक डॉक्टर है। अब तीनों साथ बैठकर कॉफी पी रहे होते हैं। हारिन अचानक कप की तरफ देखकर कहती है, ये तो हीमिन के कैफे की कॉफी है। किमवी थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है। तुम किस हीमिन की बात कर रही हो? हारिन कहती है, मैं सियोंजू की सिस्टर हीमिन की बात कर रही हूँ। ये सुनते ही सियोंजू का मूड अचानक उदास हो जाता है। किमुई धीरे से कहता है, मैं ये कॉफी हीमिन के कैफे से नहीं लाया, और हीमिन की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। हारिन सुन्न रह जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। सियोंजू उदासी से कहता है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर हीमिन्स डेथ। उस दिन जब मैं मॉम के साथ डिनर पर गया था, उसी दिन हीमिन की मौत हो गई। अगर मॉम उस दिन मेरे साथ जाने की बजाय हीमिन के साथ गई होती तो शायद उसकी जान बच जाती। हारिन घर जाती है। वो सोचती है, अगर मैंने पास्ट में कुछ भी चेंज नहीं किया होता तो सुजिन मेरी फ्रेंड होती और हीमन की जान भी न जाती। अब हारिन फिर एक फोटो जलाती है और वापस पास्ट में पहुंच जाती है। वो खुद को उसी दिन की क्लास में पाती है जिस दिन उसने वॉशरूम जाने का बहाना बनाया था। इस बार वो पूरी कोशिश करती है कि अपना सारा काम टाइम पर कंप्लीट कर ले और फिर सीधे सियोंजू के पास जाती है। बिना कुछ कहे वो उसे एक चिट देती है और सॉफ्टली कहती है, जो भी तुम्हारे दिल में है अपनी मॉम से कह दो। वो जानती थी कि उसे हीमिन को बचाना है, इसलिए हर मोमेंट मैटर करता था। अब वो हीमिन के साथ उसकी मॉम के लिए गिफ्ट लेने जाती है। उसी सियोंजू का मैसेज आता है, मैंने अपनी मॉम से अच्छे से बात की, अब सब कुछ ठीक है। हारिन तेजी से उस जगह पहुंचती है जहां हीमिन का एक्सीडेंट होने वाला था। जैसे ही बाइक राइडर सामने आता है, हारिन दौड़ती है और हीमिन को बचा लेती है। उसके कानों में फिर वही तेज आवाज गूंजती है, लेकिन इस बार वो पीछे नहीं हटती। अब हम वापस प्रेजेंट में आते हैं। हारिन अपना फोन चेक करती है। इस बार उसमें सुजिन का नंबर मौजूद होता है, लेकिन जब वो फोटो एल्बम खोलती है तो उसमें सियोंजू की एक भी फोटो नहीं होती और फोन में भी उसका नंबर गायब होता है। ये देख हारिन जोर जोर से रोने लगती है। वो समझ चुकी थी, अगर वो पास्ट में जाकर एक को बचाती है तो शायद दूसरे को खो देती है। हारिन यून से यांग से हीमिन के कैफे में मिलती है। वो उससे हीमिन की डेथ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मांगती है। यून से यांग संजू का फ्रेंड था। वो बताता है कि पेरेंट्स ने इन्वेस्टिगेशन बीच में ही रुकवा दी थी और इसे सुसाइड डिक्लेयर करवा दिया गया, क्योंकि बिना पेरेंटल कंसेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं चल सकती थी। हारिन रिपोर्ट को डिटेल में पढ़ना चाहती थी और यून से यांग अग्री कर जाता है। हेमिन सॉफ्टली कहती है, मेरी मॉम के पास सियोंजू की कुछ चीजें हैं, वो उन्हें अभी भी संभाल कर रखती है। अब हारिन सियोंजू की मॉम के पास जाती है, मोबाइल और उसकी कुछ चीजें लेने। वो चीजें उसे दे दी जाती हैं। हारिन जैसे ही सियोंजू का फोन खोलती है, उसमें उसके लास्ट मैसेजेस होते हैं। आई विल बी अ लिटिल लेट, यू ड्रिंक द जूस आई गेव यू। हारिन को ये मैसेजेस बिल्कुल भी याद नहीं होते। फिर उसे याद आता है, 10 साल पहले जब वो सियोंजू से मिलने जा रही थी, एक लड़की ने आकर कहा था, टीचर ने तुम्हें बुलाया है। जब वो टीचर के पास गई तो टीचर ने कहा, मैंने तो तुम्हें बुलाया ही नहीं। अब कई पॉइंट्स उसे परेशान करने लगते हैं। वो जूस देना, पेरेंट्स का इन्वेस्टिगेशन रोकना और कई छोटी छोटी चीजें, वो सब एक डायरी में लिखने लगती है ताकि सब क्लियर किया जा सके। अब हारिन किसी भी चीज पर भरोसा नहीं करना चाहती थी। वो खुद सच्चाई जानना चाहती थी। वो फिर एक फोटो जलाती है और फिर से पास्ट में चली जाती है। इस बार उसकी आंखें 8 क्लास में खुलती हैं। वो सुजिन को लेकर जल्दी से कहती है, हम सियोंजू और किम वू ही का मैच देखने चलेंगे। अब दोनों मैच देख रहे होते हैं और तभी हारिन एक लड़के को नोटिस करती है। वो सुजिन से पूछती है, ये कौन है? सुजिन कहती है, ये किमसिन है। तभी किमसिन अचानक सियोंजू को पुश कर देता है और उसके हाथ पर चोट लग जाती है। सियोंजू के दोस्त लड़ाई करने लगते हैं, लेकिन सियोंजू उन्हें रोकता है।
हारिन गुस्से में उसके पास जाती है और डांटती है, तुम अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। सियोंजो मुस्कुराकर कहता है, मेरा हैंड ठीक है, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हारिन उसकी एक नहीं सुनती और जबरदस्ती उसे हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर सियोंजो के हाथ पर बैंडेज कर रहा था। हारिन गौर से देखती है, वो चोट लेफ्ट हैंड पर है। वो सोचती है, अगर उसका लेफ्ट हैंड इंजर्ड है तो वो अपना हाथ कैसे काट सकता था। फिर उसे वो बर्थडे याद आता है जब सियोंजो ने उसे अपनी साइकिल की दी थी, क्योंकि उसका हाथ दुख रहा था। उसी पल हारिन को एक रियलाइजेशन होता है, सियोंजो ने सुसाइड नहीं किया था। वो एक्साइटेड होकर सियोंजो को बताने लगती है, लेकिन सियोंजो को ये सब थोड़ा फनी लगता है और वो जाने लगता है। हारिन उसे रोकती है और ऑलमोस्ट चीख पड़ती है, मैंने अपनी आंखों से तुम्हारी डेथ देखी है। वो अब उसे बताने ही वाली थी कि वो फ्यूचर से आई है, लेकिन सियोंजो अचानक मुस्कुराकर कहता है, क्या तुम मेरे साथ एक मूवी देखने चलोगी? तुम्हारी लाइफ एक मूवी से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब सब दोस्त एक रेस्टोरेंट में होते हैं। वो रॉक पेपर सिजर्स खेलते हैं कि कौन फूड लाएगा। सुजिन हार जाती है और सबको अपने साथ लेकर फूड लेने जाती है। हारिन अकेली बैठी रह जाती है और सियोंजू द्वारा खींची गई कुछ फोटोज चुपचाप चुरा लेती है। वो जानती थी इन फोटोज से वो फिर से पास्ट में जा सकती है और इन्वेस्टिगेशन के लिए उसे और टाइम चाहिए। वो एक फोटो उठाती है और लाइटर लेने बाहर चली जाती है। जब सब वापस आते हैं और हारिन को नहीं पाते तो सियोंजू वॉशरूम का बहाना बनाकर उसे ढूंढने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हारिन एक शॉपकीपर से लाइटर मांगती है, लेकिन शॉपकीपर उसकी एज देखकर मना कर देता है। हारिन झूठ बोलती है, आज मेरे फ्रेंड का बर्थडे है, कैंडल्स जलानी है। तो शॉपकीपर उसे मैच बॉक्स दे देता है। अब हारिन रेस्टोरेंट के पीछे जाकर फोटो जलाने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहां सियोंजू पहुंचता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हारिन घबरा जाती है, मैं बस वॉक कर रही थी। और वो फोटो अपने पीछे छुपा लेती है। वो उसे बताने ही वाली होती है, आई हैव कम फ्रॉम द फ्यूचर। लेकिन तभी युनसियोंग वहां आ जाता है। अब जब तीनों वापस जाते हैं, हारिन कैजुअली कहती है, मुझे घर जल्दी जाना है और सियोंजो भी मेरे साथ जा रहा है। सियोंजो मना करने वाला होता है, लेकिन हारिन उसे आंख मारती है। हारिन सोच रही होती है, बस मैं सब कुछ बता दूंगी। लेकिन युनसियोंग भी साथ में चढ़ जाता है और हारिन कुछ नहीं कहती। उसका स्टॉप आता है और वो उतर जाती है। सियोंजो अब अकेला बस में होता है। वो हारिन की बातों के बारे में सोच रहा होता है। उसे याद आता है, उसने हारिन के हाथ में एक फोटो देखी थी। वो अपना बैग चेक करता है और शॉकिंगली एक फोटो मिसिंग होती है। वो तुरंत बस रुकवाता है और नीचे उतरता है। हारिन के पास जाता है, लेकिन तब तक हारिन वो फोटो ऑलरेडी जला चुकी होती है और इस बार कुछ नहीं होता। ये देखकर सियोंजू सॉफ्टली पूछता है, हैव यू रियली कम फ्रॉम द फ्यूचर? अब एक फ्लैशबैक शुरू होता है। सियोंजो खुद हारिन की एक फोटो जलाता है और टाइम ट्रैवल करके उसी मोमेंट पर जाता है जहां हारिन फोन यूज करते हुए सीढ़ियों से उतर रही थी। वो गिरने ही वाली थी, लेकिन सियोंजो टाइमली आकर उसे बचा लेता है। एक और मेमोरी में सियोंजो फिर से एक फोटो जलाता है और इस बार उस मोमेंट पर पहुंचता है जहां हारिन को एक बॉल लगने वाली थी। वो फिर टाइम पर आकर उसे बचा लेता है। अब हारिन सब कुछ सुनकर हैरान रह जाती है, तुम इतने समय से टाइम ट्रैवल कर रहे हो और मेरी मदद कर रहे हो? सियोंजो मुस्कुराकर कहता है, दिस इज अ सीक्रेट दैट ओनली आई नो। मैं कई दिनों से तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा था। तुम बहुत अजीब बिहेव कर रही थी। पहले तुमने मेरी मॉम को टेक्स्ट किया और फिर कहा सियोंजो इज गोइंग टू डाई। हारिन की आंखें भर आती हैं। तुम्हारे मरने के बाद वो 10 साल मेरे लिए बहुत मुश्किल थे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। अब प्रेजेंट में हारिन रो रही थी और एक फोटो उठाकर उसे फाड़ने ही वाली थी कि तभी सुजिन का कॉल आ गया। थोड़ी देर बाद वो उससे मिलने कैफे जाती है। सुजिन पूछती है, तुम्हें सियोंजू पसंद है ना? और उसके जाने के बाद तुमने किसी और से रिश्ता भी नहीं बनाया? हारिन थोड़ी देर चुप रहती है, फिर कहती है, मैं उसे बचाने के लिए पास्ट में गई थी और मैं सफल भी रही। लेकिन जब मैं फिर से पास्ट में गई, वो गायब हो गया और अब खुद वो भी नहीं चाहता कि मैं उसे बचाऊं। सुजिन को ये सब किसी सपने जैसी बात लगती है, तो वो मुस्कुराकर बोलती है, तुमने कब से उसकी बात मानना शुरू कर दी? तुम्हें हर हाल में उसे बचाना चाहिए था। ये सुनकर हारिन के अंदर एक नई एनर्जी आ जाती है। वो वॉशरूम जाती है, एक फोटो जलाती है और वापस पास्ट में चली जाती है। फिर सीधे फोटो स्टूडियो जाती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। जैसे ही वो जमीन पर कुछ पुरानी फोटोज उठाने जाती है, शेल्व्स उस पर गिरने लगती हैं। लेकिन उसी पल सियोंजू आकर उसे बचा लेता है। वो कहता है, तुम फिर से पास्ट में क्यों आई? ये शेल्व्स इसलिए गिरी क्योंकि तुमने टाइम ट्रैवल किया। हारिन इसे सिर्फ एक कोइंसिडेंस मानती है, लेकिन सियोंजू कहता है, जब से मैंने तुम्हें बचाने के लिए टाइम ट्रैवल शुरू किया है, हमेशा कुछ बुरा हुआ है। ये सुनकर हारिन भी सोच में पड़ जाती है
कि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। बाद में सियोंजू सुजिन से पूछता है कि हारिन कहाँ है। सुजिन बताती है वो फोटो स्टूडियो गई है और सियोंजू उसकी ओर भागता है। यून सियो ने भी कभी सारी बातें और टाइम ट्रैवल की डिस्कशन सुन ली थी और वो सब उसके माइंड में चल रहा होता है। अब प्रेजेंट में हीमिन हारिन के घर के बाहर खड़ी होती है। उसके साथ एक की मेकर भी होता है जिसे वो हारिन का आईडी कार्ड दिखाती है। की मेकर कहता है, वाई इज योर फेस सो डिफरेंट? हेमिन कैजुअली जवाब देती है, मैंने सर्जरी करवाई थी। फिर वो सारी फोटोज जला देती है जिसमें एक फोटो सीओ जून के कैमरा से ली गई थी। वो फोटो जलाते ही हेमिन टाइम ट्रैवल कर जाती है। उधर हारिन इन्वेस्टिगेटर से किमसिन के बारे में पूछती है। इन्वेस्टिगेटर हैरान होकर कहता है, किमसिन कौन है? ये सुनकर हारिन शॉक्ड रह जाती है और तुरंत यूनसियो को कॉल करके पूछती है। यूनसियो कहता है, वो तो हाई स्कूल में मर गया था। तभी हारिन को एक मेमोरी याद आती है जिसमें उसने देखा था कि कुछ लोग किम सिन की डेड बॉडी को ले जा रहे थे। अब वो अपने फोन पर सीओ जून का नंबर ढूंढने लगती है, ये सोचकर कि अगर किलर पहले मर गया होता तो शायद सीओ जून बच जाता। लेकिन सीओ जून का नंबर उसे नहीं मिलता। वो अपने घर जाकर फोटो सर्च करती है लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फोटो मिसिंग होती है जो हीमिन ने जला दी थी। हारिन हीमिन के कैफे जाती है और डस्टबिन में फोटो ढूंढने लगती है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। वो हीमिन से पूछती है लेकिन हीमिन साफ मना कर देती है और बस उसका आईडी कार्ड वापस कर देती है। घर लौटते समय हारिन को एक डस्टबिन में जला हुआ पेपर पीस दिखता है। वो बस में बैठकर सोचती है, क्या हीमिन ये सब कर रही है? फिर खुद को रोकती है और कहती है, मैं बिना एविडेंस किसी पर अक्यूज नहीं कर सकती। अब वो वापस फोटो जलाकर पास्ट में जाती है और सीओ जून को बताती है, किमसिन मर गया। सीओ जून कंफ्यूज्ड होता है, तुम फिर से पास्ट में क्यों आई? हारिन कहती है, अगर किसी ने किमसिन को मारा तो उसने जरूर कोई प्रूफ छोड़ा होगा। वे दोनों फोटो स्टूडियो जाते हैं लेकिन वहाँ कैमरा नहीं होता। हारिन को शक होता है, क्या यूनसियो ने ये सब किया? सिर्फ वही इस कैमरा के बारे में जानता था। फिर वो कहती है, अगर किसी ने मर्डर किया तो जोलोटिल का इस्तेमाल जरूर हुआ होगा। दोनों जोलोटिल की बॉटल ढूंढते हैं और आखिर में हारिन को एक पेपर कप के अंदर छिपी हुई बॉटल मिलती है। वो उसे सीओ जून को दिखाती है। सीओ जून कहता है, हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए। हारिन कुछ सोचने लगती है। तभी उसे याद आता है कि हेमन भी पेपर कप्स को ठीक इसी तरह से क्रम्बल करती थी। हारिन शॉक होकर कहती है, हेमन ने किमसिन को मार डाला। लेकिन सीओ जून डिसबिलीफ में कहता है, ये शायद कोइंसिडेंस होगा और कोई गलती से कैमरा उठा ले गया होगा। फिर वो हारिन का हाथ पकड़कर चलने लगता है और मुस्कुराकर कहता है, ये पहली बार है जब मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है। तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? हारिन हल्का सा मुस्कुराती है, हम फ्यूचर में 10 साल तक साथ थे, मुझे इसकी आदत हो गई थी। सीओ जून हैरान रह जाता है, क्या हम सच में 10 साल से साथ थे? तभी अचानक एक बैनर गिरने वाला होता है और सीओ जून उसे बचाता है। लेकिन खुद के ऊपर बैनर गिरने से वो बेहोश हो जाता है। हारिन उसे हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर कहता है, रिब्स में चोट लगी है लेकिन वो स्टेबल है। उसी मोमेंट पुलिस का कॉल आता है। हम बॉटल से कंफर्म नहीं कर सकते कि मर्डर उसी से हुआ था या नहीं। इसके लिए हमें किमसिन का ऑटोप्सी करना होगा और उसके पेरेंट्स इसकी परमिशन नहीं दे रहे हैं। ये सुनकर हारिन खुद से कहती है, अब मुझे कुछ करना होगा। अगर उसने जोलोटिल का यूज किया था तो उसे नियर बाय फार्मेसी से खरीदा होगा। मुझे आसपास की सारी शॉप्स चेक करनी होंगी। हारिन सबको कहती है कि कैमरा ढूंढो और वो उन्हें सारी सच्चाई भी बता देती है। दूसरी तरफ वो खुद फार्मेसीज चेक करने निकलती है, लोगों से पूछताछ करती है, बट कहीं से भी उसे सीसीटीवी फुटेज की परमिशन नहीं मिलती, तो उसे खाली हाथ लौटना पड़ता है। इधर बाकी सब कैमरा ढूंढ रहे होते हैं, तभी किम्वू वहां से चुपचाप निकल रहा होता है। यूं सोंग उसे देख लेता है और पीछे जाता है, क्या तुम्हें कैमरा मिला? किम्वू साफ मना कर देता है, लेकिन जब यूं सोंग उस रूम की तरफ बढ़ता है तो किम्वू उसे रोकने लगता है। हारिन हॉस्पिटल जाती है। सेयो जून को होश आ चुका है। उसे देखकर हारिन रोने लगती है। सेयो जून उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन हारिन जेंटली उसे रोक देती है। तुम्हारी रिब्स में चोट लगी है, हम अभी गले नहीं मिल सकते। दोनों हॉस्पिटल के बाहर बैठते हैं। हारिन बताती है, मैंने सारी फार्मेसीज चेक की लेकिन कुछ नहीं मिला, बाकी सब कैमरा ढूंढने में लगे हैं। सेयो जून सॉफ्टली कहता है, ये एक्सीडेंट भी इसलिए हुआ क्योंकि तुम टाइम ट्रैवल कर रही हो। जब मैंने तुम्हें पास्ट में बचाने की कोशिश की थी मुझे भी फ्रैक्चर हो गया था। उधर यू सोंग किम्वू को जोर से धकेल देता है और उस लॉक्ड रूम में घुसकर कैमरा ढूंढ लेता है। वो गुस्से से पूछता है, तुमने कैमरा क्यों चुराया? किम्वू घबराकर कहता है, मैंने चुराया नहीं, मुझे वो बस फोटो रूम में मिला था।
फिर यू सोंग सेओ जून और हारिन को कॉल करता है। जब वो दोनों आते हैं तो वो उन्हें फुटेज दिखाता है जिसमें एक लड़की नजर आती है। हारिन उसे देखकर शॉक होती है। सूजिन! थोड़ी देर बाद सब लोग गैदर्ड होते हैं और तभी सूजिन वहां आती है। सबकी नजरें उस पर होती हैं। सूजिन असहज होकर पूछती है, क्या हुआ? हारिन उसे फुटेज दिखाती है लेकिन सूजन डिनाई कर देती है। यूसोंग कहता है, जो लड़की वीडियो में है उसकी क्लिप, ड्रेस, सब कुछ तुमसे मैच करता है। सेयोजून पूछता है, कल रात डिनर के टाइम तुम कहाँ थी? सूजिन कहती है, मैं दुकान पर गई थी। सेयोजून कामली कहता है, दुकान तो बंद थी। यूसोंग याद दिलाता है, तुमने कहा था कि वो घर गई थी। इतना सुनते ही सूजिन का फेस उतर जाता है। वो चुपचाप वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद पुलिस उसे अरेस्ट करके पूछताछ करती है। एक ऑफिसर पूछता है, क्या तुम जाते हुए बेहोश हो गई थी? सूजिन सॉफ्टली कहती है, हाँ, और एक डिलीवरी बॉय ने मेरी मदद की थी। फिर किम यूए सबको ये बात बताती है और सब मिलकर उस डिलीवरी बॉय को ढूंढना शुरू करते हैं। अब उस वक्त हीमिन बाहर आती है। जोलोटिल की एक बॉटल उसके हाथ में होती है। ठीक उसी मोमेंट हारिन भी रेस्टोरेंट से बाहर निकलती है, डिलीवरी बॉय के बारे में जानकारी लेने के बाद। फोन पर वो किम वूही से पूछती है, तुम्हें कैमरा कैसे नोटिस हुआ? किम वूही कहती है, कैमरा के पास यू सोंग की वॉच भी पड़ी थी। ये सब सुनकर हारिन के माइंड में कंफ्यूजन और बढ़ जाती है। इतने में सेयोजून आता है, हमें डिलीवरी बॉय मिल गया है, हम उसे पुलिस के पास ले जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद सेयोजून और हारिन फोटो रूम के पास होते हैं। तभी हारिन मिरर में अपनी शक्ल देखती है और अचानक उसे एक आइडिया आता है। दोनों फिर से फुटेज चेक करते हैं और मिरर में हिमिन का रिफ्लेक्शन दिखता है। हारिन स्टन्ड हो जाती है। सेयोजून का फेस उतर जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने ऐसा क्यों किया? वो धीरे धीरे रोने लगता है। हारिन उसे कंसोल करने की कोशिश करती है लेकिन खुद भी अंदर से हिल चुकी होती है। पुलिस हीमिन को ले जा रही थी। टीवी पर एक रिपोर्टर उसकी खबर चला रहा था। अब दिखता है पास्ट, जब हीमिन एक छोटी बच्ची थी और कहीं खो गई थी। तभी एक आदमी उसके पास आता है। क्या तुम खो गई हो? हीमिन सॉफ्टली कहती है, हाँ। वो आदमी मुस्कुराता है, चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के पास ले चलता हूँ। अब हाई स्कूल की हीमिन दिखती है जहाँ कुछ बच्चे उसे तंग कर रहे हैं। तू ऑर्फन है। लेकिन हीमिन डटकर जवाब देती है, मैं ऑर्फन नहीं हूँ, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं यकीन था कि उसके पेरेंट्स हैं। एक दिन ओहिमिन दुकान से जूस चुराकर बाहर निकलती है। तभी उसकी नजर एक पुराने पोस्टर पर पड़ती है। उसमें उसी की बचपन की फोटो होती है और लिखा होता है मिसिंग। उसे देखकर हीमिन फूट फूट कर रोने लगती है। उसी वक्त शॉपकीपर उसे पकड़ लेता है। फिर अचानक उसके पेरेंट्स आ जाते हैं, उसे ढूंढ लेते हैं और टाइट गले लगाते हैं। हीमिन कंफ्यूजन में सेओ जून की तरफ इशारा करती है, ये कौन है? लेकिन सेयोजून उसकी आंखों में नहीं देख पाता। डिनर टेबल सजी होती है, केक और बहुत सारा फूड होता है। हिमिन कैजुअली एक कार्ड उठाती है। उस पर लिखा होता है, हैप्पी बर्थडे सेयोजून। जैसे ही वो डेट देखती है, मई 5, उसका दिल धड़कने लगता है। यही वो तारीख थी जब वो खोई थी और सेयोजून का बर्थडे भी उसी दिन था। वो चीखने लगती है। अब हारिन अपने डॉग को देख रही होती है और अचानक उसे याद आता है कि 8 साल के सेयोजून ने एक बार कहा था, डॉग के आने के बाद तुमने मुझे भूल ही गई। वो सोच में डूब जाती है। हिमिन को पास्ट में अरेस्ट किया गया था और सेयो जून अभी भी जिंदा है। इतने में यूसोंग का कॉल आता है, जल्दी आओ, आज डिनर का प्लान था। हारिन दौड़ती हुई आती है और सूजिन को देखकर उसे टाइटली गले लगा लेती है। सॉरी फॉर सस्पेक्टिंग यू 10 years ago। सूजिन! उसी वक्त सेयो जून और किम वू ए डिनर के साथ आते हैं। सबको देखकर हारिन मुस्कुरा उठती है। रात को जब सेयो जून और हारिन घर जा रहे होते हैं, वो सॉफ्टली पूछती है, क्या हम वीकेंड पर कहीं जा सकते हैं? सेयो जून थोड़ा हेजिटेंट होकर कहता है, इस वीकेंड मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ। नेक्स्ट वीक हिमिन जेल से छूट रही है। वो थोड़ा नर्वस होता है तो हारिन बस उसे जेंटली गले लगा लेती है। सुबह सेयो जून ऑफिस के लिए तैयार हो रहा होता है। हारिन बस उसे क्वाइटली देखती रहती है। वो जिंदा है और उसके साथ है। दिन में हारिन अपने वर्क पर होती है जहाँ उसका सीनियर उसे एक नई स्टाफ लिस्ट और अटेंडेंस फाइल देता है। जब वो लिस्ट पढ़ती है, उसमें नाम होता है हा यिमिन। हारिन फ्रीज हो जाती है। ठीक उसी वक्त हाई मिन अंदर आती है और उसे देखते ही स्टन्ड रह जाती है। थोड़ी ऑकवर्ड चुप्पी के बाद हाई मिन सॉफ्टली पूछती है, कैन आई हैव योर नंबर? डरते हुए हारिन उसे अपना नंबर दे देती है। कुछ देर बाद हारिन के फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। सेओजून हॉस्पिटल में है, उसकी कंडीशन क्रिटिकल है।
हारिन पैनिक में भागती है, लेकिन तभी सेयोजून का कॉल आता है। वो बिल्कुल ठीक है। हारिन समझ जाती है किसी ने प्रैंक किया है। वो जब घर वापस आती है, उसका डॉग किसी पर भौंक रहा होता है। दरवाजे पर खड़ी होती है हा यी मिन। वो अंदर आती है और अचानक हारिन को बेहोश कर देती है। फिर घर में फोटो ढूंढने लगती है, लेकिन हारिन पूरी तरह बेहोश नहीं होती। वो सब देख रही होती है। हीमिन को फोटो मिल जाती है और वो उसे फ्रेम से निकालने लगती है। हारिन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन फेल हो जाती है। डेस्पिरेशन में वो उसका पैर पकड़ लेती है। हीमिन फोटो जला देती है और पास में पहुंच जाती है, लेकिन क्योंकि हारिन उसका पैर पकड़े हुई थी, वो भी साथ चली जाती है। वहां पहुंचकर जब हारिन कैलेंडर देखती है तो रियलाइज करती है आज उसका बर्थडे है। अब दिखता है पुलिस स्टेशन। हीमिन से इंटेरोगेशन हो रही थी, लेकिन वो किसी भी सवाल का ठीक से जवाब नहीं देती। दूसरी तरफ हारिन यूसोंग से सेयोजून के बारे में पूछती है। यूसोंग कहता है जब पुलिस हीमिन को ले जा रही थी, उसकी माँ फेंट हो गई और सेयोजून उनके साथ है, लेकिन जेल में हीमिन वॉशरूम से एस्केप कर जाती है। अब हारिन सेयोजून को कॉल करती है और बताती है हीमिन वापस पास्ट में गई है उस नाइफ को ढूंढने और डिस्ट्रॉय करने के लिए। उसी वक्त पुलिस को भी उसकी एस्केप की खबर मिल जाती है। हारिन और सेयोजून स्कूल गार्डन में नाइफ ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें वो नहीं मिलती जो टाइम ट्रैवल वाली थी। दोनों एक टीचर के पास जाते हैं और पूछते हैं स्टैचू बनाने के लिए जो नाइफ्स थी वो कहाँ हैं। फिर टीचर बताती है सारी नाइफ्स उन स्टूडेंट्स के पास हैं जो गार्डन में बैठे हैं। अब दोनों हर स्टूडेंट की नाइफ चेक करने लगते हैं, लेकिन सक्सेस नहीं मिलती। तभी हारिन कुछ किड्स को नोटिस करती है जो साइड में क्वाइटली बैठे थे। जब वो उनकी नाइफ्स चेक करती है, उनमें से एक वही नाइफ होती है। दूसरी तरफ हेमिन अपने लॉकर से 16 तिल निकालती है। फिर एक लड़के को सेयोजून के पास भेजती है जो उससे कहता है हारिन ने तुम्हें टेरेस पर बुलाया है। सेयोजून टेरेस की तरफ बढ़ता है और रास्ते में हारिन को कॉल करता है, लेकिन वो कॉल मिस हो जाता है क्योंकि उसी मोमेंट हारिन को नाइफ मिल गई थी। अब हारिन भी उसे कॉल करती है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। टेरेस पर पहुंचते ही हेमिन सेयोजून को इंजेक्ट कर देती है। वो बेहोश हो जाता है। फिर हेमिन हारिन को मैसेज भेजती है टेरेस पर आओ। हारिन जब पहुंचती है वो शॉक्ड रह जाती है। सेयोजून अनकॉन्शियस पड़ा था और हेमिन ने उसकी गर्दन पर नाइफ रखी होती है। एविडेंस दो, हेमिन कहती है। हारिन उससे प्लीडिंग करती है प्लीज सेयोजून को मत मारो। हेमिन कहती है सबको उसकी इतनी फिक्र क्यों है, वो तो बस मेरा सब्स्टिट्यूट है। तभी हारिन देखती है कि सेयोजून को धीरे धीरे होश आ रहा है। वो टेरेस की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगती है, लेकिन हेमिन उसे चेतावनी देती है रुको, मेरे पास मत आना। पर अब सेयोजून पूरी तरह जाग चुका था। वो हेमिन को पुश करता है। हेमिन रिटेलिएट करने वाली होती है, लेकिन उसी मोमेंट हारिन उसे पकड़ लेती है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। सेयोजून उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। गिरते हुए हारिन को सेयोजून के साथ बिताए सारे पल याद आते हैं, उसकी हंसी, उसकी बातें और फिर डार्कनेस। हारिन हेमिन के साथ गिर जाती है, सेयोजून की जान बचा लेती है और अपनी दे देती है। सेयोजून चीखने लगता है रोते हुए आई विश दिस वॉज अ ड्रीम। क्लासरूम में टीचर सबको हारिन की डेथ के बारे में बताती है। पूरे रूम में सन्नाटा और आंसू फैल जाते हैं। सेयोजून बुरी तरह टूट चुका होता है। यून सेओंग अकेले बैठा होता है, पुराने फोटो देखता है। तभी किम वूहे उसके पास आता है और सॉफ्टली कहता है मैं हारिन को छेड़ता था, लड़ता था उससे, लेकिन मैं उसे कभी ये नहीं बता पाया कि मुझे उसके साथ रहना अच्छा लगता था। इतना कहकर वो चला जाता है। यूनसेओंग भी एक बात खुद से कहता है मैं उसे बताना चाहता था कि मैं उसे पसंद करता हूँ। अब पुलिस हेमिन को अरेस्ट करने आती है क्योंकि वो जेल से भाग गई थी, लेकिन जब वो उसकी हालत देखते हैं एकदम शांत, बेहोश, लाइफलेस, तो उसकी माँ सॉफ्टली कहती है उसका ब्रेन डेड हो चुका है। ये सुनकर पुलिस उसे छोड़कर चले जाते हैं। सेओ जून अपनी माँ को रोते हुए देखता है और खुद को रिस्पॉन्सिबल फील करता है। वो घर आता है, डेस्परेट होकर हारिन की कोई फोटो ढूंढता है। एक फोटो मिलती है, लेकिन उससे वो पास्ट में ट्रैवल नहीं कर पाता। वो एक दुकान पर भी जाता है, लेकिन वहाँ ताला लगा होता है। वो वहीं खड़ा होकर रोने लगता है। स्कूल में उसे हर तरफ हारिन दिखती है। फोटो रूम में भी वो उसे इमेजिन करता है। धीरे धीरे उसके अंदर एक गिल्ट पैदा होता है, मुझे भी जीने का कोई हक नहीं है। वो उस जगह जाता है जहाँ उसका मर्डर हुआ था। एक नाइफ उठाता है, अपनी रिस्ट काटने ही वाला होता है कि अचानक उसे हारिन की बातें, उसकी हंसी, सब याद आ जाता है। उसे वो पल भी याद आता है जब कैमरा गिरा था। वो दौड़कर उसी कैमरा को चेक करता है।
और देखता है जब कैमरा गिरा था उसी मोमेंट एक फोटो क्लिक हो गई थी। अब वो उस फोटो को प्रिंट करता है, उसे जलाता है और वापस पास्ट में चला जाता है। अब वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है जहाँ उसकी माँ एडमिट थी। पुलिस उसे बताती है हेमिन फिर से भाग गई है। वो जल्दी से हारिन को कॉल करता है। हारिन बताती है हेमिन पास्ट में आ गई है और मैं उसे ढूंढने स्कूल जा रही हूँ। सेयो जून उसे रोकता है, किसी भी हालत में स्कूल मत जाना, और हारिन उसकी बात मान लेती है। अब सेयो जून खुद नाइफ ढूंढता है। दूसरी तरफ हेमिन पुलिस से बचकर अपनी लॉकर में जोलोटिल बॉटल लेने आती है, लेकिन वहाँ एक नोट रखा होता है, मीट मी इन दी आर्ट रूम। वो जैसे ही आर्ट रूम में जाती है वहाँ सेयो जून खड़ा होता है। हेमिन एकदम शॉक्ड रह जाती है, उसे लगा था वहाँ हारिन होगी। सेयो जून सॉफ्टली कहता है सब कुछ भूल जाओ, एक नई जिंदगी शुरू करो। हेमिन उसे दिखाती है वो इंजेक्शन और पूछती है क्या तुम्हारे पास वो नाइफ है। सेयो जून कामली कहता है अगर तुमने मुझे मारा तो क्या सरेंडर कर दोगी। फिर वो उसे बताता है कि वो फ्यूचर से आया है और उसके फ्यूचर में हेमिन ब्रेन डेड हो चुकी है, उसकी माँ टूट चुकी है। ये सुनकर हेमिन का दिमाग घूम जाता है। वो चीखते हुए सेयो जून पर अटैक करती है, लेकिन सेयो जून बच जाता है। दूसरी बार फिर हमला करती है तो सेयो जून उसे पुश करता है। उनकी स्ट्रगल में दोनों के फेसेस पर ब्लड के मार्क्स आ जाते हैं। इसी मोमेंट पर एक और मेमोरी शिफ्ट होती है। अब छोटी सी हारिन 8 साल की सेयो जून के पास बैठी होती है। वो सॉफ्टली पूछती है तुम्हारी एज क्या है। सेयो जून हल्का मुस्कुराता है मैं 8 साल का हूँ। हारिन भी कहती है मैं भी 8 साल की हूँ। दोनों हंसते हैं, बात करते हैं। तभी सूजिन का कॉल आता है। हारिन उठती है, सेयो जून को बाय बोलती है और चली जाती है। उसके जाते ही सेयो जून सॉफ्टली मुस्कुराता है। अब प्रेजेंट सीन में डॉक्टर सेयो जून को स्ट्रेचर पर ले जा रहे हैं। उसके स्टमक से बहुत सारा खून निकल रहा था, सब कुछ केओस में था। अब प्रेजेंट सीन में हारिन सेयो जून के बगल में लेटी है। वो धीरे से डेट देखती है और सोचती है एक दिन बीत गया और मैं अभी तक प्रेजेंट में क्यों नहीं गई। उसे तब समझ आता है कि वो कभी भी वापस नहीं जा सकती क्योंकि वो प्रेजेंट में मर चुकी थी। अब हारिन को क्लैरिटी मिलती है सेयो जून पास्ट में सिर्फ उसे बचाने के लिए आया था। तभी पुलिस आती है और कहती है हेमिन ने तुम्हें बुलाया है, वो तुमसे बात करना चाहती है। हारिन वहां जाती है और हेमिन सॉफ्टली कहती है सेयो जून मर गया। अब हम पास्ट सीन में जाते हैं जहां सेयो जून हेमिन को मारने वाला होता है लेकिन रुक जाता है और उसी पल हेमिन उसे नाइफ से मार देती है। अब प्रेजेंट सीन में हारिन कहती है तुमने पास्ट के साथ छेड़छाड़ की है और तुम्हें उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। वो वहां से जा रही होती है जब उसे सेयो जून की मॉम का कॉल आता है। वो जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ भागती है। अब प्रेजेंट सीन में पुलिस हेमिन को ले जा रही होती है, लेकिन वो वहां से भागने की कोशिश करती है। तभी एक कार आकर उसे टक्कर मार देती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। अब प्रेजेंट सीन में हारिन हॉस्पिटल पहुंचती है और देखती है कि सेयो जून पूरी तरह ठीक है। उसे देखकर उसके चेहरे पर राहत और खुशी आ जाती है। वो उसके पास बैठती है और दोनों चुपचाप एक गाना सुनते हैं। कुछ महीनों बाद हारिन स्कूल में होती है। उसके दोस्त उसे चिढ़ाते हैं कि वो सेयो जून को कब अपने दिल की बात बताएगी। तभी यूनसेओंग पास आता है और धीरे से पूछता है क्या तुम सच में भविष्य से आई हो। हारिन क्वाइटली मुस्कुरा देती है। वो पूछता है क्या हम भविष्य में भी अच्छे दोस्त हैं। वो फिर से हल्के से मुस्कुराती है। यूनसेओंग कहता है सेयो जून से अपने दिल की बात कह दो और वहां से चला जाता है। अब प्रेजेंट सीन में सेयो जून वहां आता है और हारिन आखिरकार उसे प्रपोज करती है। सेयो जून उसे गले लगा लेता है। सब ग्रेजुएट कर चुके होते हैं। सेयो जून एक फोटोग्राफर बन चुका होता है और हारिन एक एनिमल सेंटर में काम कर रही होती है। अब प्रेजेंट सीन में दोनों साथ बैठे होते हैं। हारिन पूछती है हमने अब तक कितनी फोटोज जलाई होंगी। सेयो जून हंसते हुए कहता है ये अच्छी बात है कि अब हम हर फोटो के जरिए टाइम ट्रैवल नहीं कर सकते, वरना हम 2011 में ही फंसे रह जाते। और फिर कैमरा धीरे धीरे जूम आउट करता है। दोनों के चेहरे पर शांति और प्यार था और इसी के साथ ड्रामा यही एंड हो जाता है।